नमस्कार। यथार्थ हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है। मदरसा मान्यता नियमावली में संशोधन करेगी योगी सरकार, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ने बताया क्यों जरूरी। यूपी की योगी सरकार मदरसा मान्यता नियमावली में संशोधन करने जा रहे हैं। अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम उक्फ एवं हज मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि मदरसा छात्र छात्राओं को दीनी तामील के साथ ही आधुनिक व विज्ञान की शिक्षा देकर मुख्य धारा से जोड़ा जाएगा। इसके लिए उत्तर प्रदेश शासकीय अरबी फारसी मदरसा मान्यता प्रशासन और सेवा नियमावली 2016 में संशोधन किया जाएगा। मंत्री ने गुरुवार को विधान भवन स्थित कार्यालय में प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के कामों की भौतिक व वित्तीय प्रगति और मदरसा शिक्षा की समीक्षा बैठक की। कहा कि मदरसों में व्यावसायिक शिक्षा व कंप्यूटर की शिक्षा को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रमों में रोजाना एक परियोजना को पूरा कराया जाए ताकि अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल व कौशल विकास से जुड़ी सुविधा मिल सके। निर्माणाधीन 851 परियोजनाओं को तय समय में पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि मिनी ITI को SCBT से जोड़ने का प्रयास किया जाए जिससे इसमें गुणात्मक परिवर्तन आ सके और परंपरागत शिक्षा के साथ छात्र छात्राओं को उनकी रुचि के अनुरूप प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए और अधिक प्रोत्साहन मिल सके। उन्होंने कहा कि छात्र छात्राओं को नवाचार, रोजगार और उद्यमशील से जोड़ा जाए। उन्होंने कहा कि सरकार अल्पसंख्यक समाज के हितों के लिए बेहतर काम कर रही है, इसीलिए उक्त संपत्तियों का सदुपयोग अल्पसंख्यकों के विकास के लिए होना चाहिए। उक्त की सभी व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक स्तर पर जरूरी कार्रवाई की जाए। अपर मुख्य सचिव मोनिका एस गर्ग ने बताया कि प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम में वर्ष 2023-24 माह अप्रैल से अगस्त तक कुल 163 परियोजनाएं पूरी कराई गई हैं। इसी के साथ अगली खबर, अविवाहित और विधवा बेटी मृत पिता की संपत्ति की हकदार, तलाकशुदा नहीं। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि अविवाहित या विधवा बेटी अपने मृत पिता की संपत्ति में हकदार होती हैं, लेकिन तलाकशुदा बेटी पर यह लागू नहीं होता क्योंकि वह भरण पोषण के लिए पिता पर निर्भर नहीं होती हैं। हाई कोर्ट ने एक तलाकशुदा महिला की याचिका खारिज करते हुए यह टिप्पणी की जिसमें पारिवारिक अदालत के फैसले को चुनौती दी थी। जस्टिस सुरेश कुमार कैथ और जस्टिस नीला कृष्णा बंसल की बेंच ने तलाकशुदा बेटी के पिता की संपत्ति में हकदार न होने को स्पष्ट करते हुए कहा कि वह भरण पोषण के लिए अपने पति पर आश्रित होती है। वह पूरे हक के साथ पति से गुजारा भत्ता मांगने के लिए कानून का सहारा ले लेती हैं, जबकि अविवाहित या विधवा बेटी के पास परिजनों से गुजारा भत्ता व संपत्ति में हिस्सा लेकर जीवन यापन के अलावा कोई रास्ता नहीं होता है। बेंच ने कहा कि भरण पोषण का दावा हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम HAMA की धारा 21 के तहत किया गया है, जो उन आश्रितों के लिए है जो भरण पोषण का दावा करते हैं। कोर्ट ने कहा कि यह रिश्तेदारों की 9 श्रेणियों के लिए उपलब्ध कराया गया है जिसमें तलाकशुदा बेटी का जिक्र नहीं है। तलाकशुदा महिला की याचिका पर आदेश, हाई कोर्ट ने एक तलाकशुदा महिला की याचिका खारिज करते हुए यह टिप्पणी की जिसमें पारिवारिक अदालत के फैसले को चुनौती दी थी। पारिवारिक अदालत में मां और भाई से भरण पोषण का खर्चा दिए जाने का अनुरोध करने वाली उसकी याचिका खारिज कर दी थी। हाई कोर्ट ने कहा कि तलाकशुदा महिला मां और भाई से गुजारा भत्ता मांग रही है, जबकि यह मांग उसे अलग हो चुके अपने पति से करनी चाहिए। याचिकाकर्ता महिला के पिता 1999 में मौत हो गई थी और परिवार में उसकी पत्नी, बेटा और 2 बेटियां हैं। महिला ने कहा था कि कानूनी वारिस होने के नाते उसे संपत्ति में उसका हिस्सा नहीं दिया गया। उसने कहा कि उसकी मां और भाई इस वादे पर उसे हर महीने 45,000 रुपये देने के लिए राजी हो गए थे कि वह संपत्ति में अपनी हिस्सा नहीं मांगेगी। उसने कहा कि उसे नवंबर 2014 तक ही नियमित आधार पर भरण पोषण का खर्चा दिया गया। महिला ने कहा कि उसके पति ने उसे छोड़ दिया है और उसे सितंबर 2001 में एकतरफा तलाक दिया गया था। उसने दावा किया कि पारिवारिक अदालत ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि उसे अपने पति से कोई गुजारा भत्ता नहीं मिला। महिला ने कहा कि चूंकि उसके पति के बारे में कुछ पता नहीं चला, इसलिए वह कोई गुजारा भत्ता नहीं ले पाई। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, हालांकि परिस्थिति कितनी भी जटिल क्यों न हो, लेकिन HAMA के तहत उसे आश्रित परिभाषित नहीं किया गया है और वह अपनी मां तथा भाई से गुजारा भत्ता पाने की हकदार नहीं है। उसने कहा कि पारिवारिक अदालत ने उचित कहा है
कि महिला को पहले ही अपने पिता की संपत्ति में से उसका हिस्सा मिल चुका है और वह फिर अपनी मां और भाई से गुजारा भत्ता नहीं मांग सकती।